गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं अर्चना पंत, सहायक अध्यापिका विज्ञान विषय से एक बार आपके समक्ष फिर से दूरदर्शन उत्तराखंड के ज्ञानदीप प्रोग्राम के माध्यम से उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, जैसे आपको पता है कि मैं आपको 7th क्लास की साइंस के चैप्टर्स पढ़ा रही हूँ। फर्स्ट चैप्टर हमारा इससे पहले के 2 एपिसोड्स में फिनिश हो चुका है। आज हम जो है सेकंड चैप्टर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे जो ऑलरेडी आप 2 दिन से कर रहे हैं, माइंडफुलनेस। ये हमें अपने अपने स्कूल्स में भी करते थे और यहाँ पर भी हम इसको 1 मिनट के लिए आज फिर से करेंगे, ताकि आपकी जो दिमाग की, माइंड की जो हमारी कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। हम किसी भी चीज़ में अपने आप को ज़्यादा ढंग से कंसंट्रेट कर सकें, इसके लिए हम एक बार फिर से माइंडफुलनेस की एक्टिविटी करेंगे। तो आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अपनी जगह पर आराम से बैठ जाइए। पालथी मार के बैठ सकते हैं, पालथी मार कर बैठ जाइए। पॉसिबल नहीं है तो अपनी किसी भी चेयर पर या बेड पर, जहाँ पे भी हैं, आप आराम से रिलैक्स मूड में बैठ जाइए। पालथी मारिए, अपनी बैकबोन को स्ट्रेट रखिए, धीरे से अपनी आईज को क्लोज कीजिए। आईज क्लोज कर ली। अपने दिमाग को अपने सांसों के ऊपर कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए। सांस अंदर लीजिए, यानी कि इनहेल कीजिए, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अपने माइंड को अपनी सांसों पे कंसंट्रेट कीजिए, इधर उधर अपने दिमाग को भटकने मत दीजिए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, exhale, breathe in, breathe out, inhale, exhale, inhale, exhale. Now open your eyes slowly slowly. तो हमने ये छोटी सी एक एक्टिविटी करी ताकि हम अपनी माइंड के, जो हमारा दिमाग है, उसकी जो हम एक कंसंट्रेशन की पावर होती है कि हमने किसी चीज़ पर कहाँ कंसंट्रेट करना है, अपने माइंड को उस चीज़ पर लगाना है, वहाँ पर कंसंट्रेशन की पावर को ही हमारा डेवलप करने में हमारी हेल्प करता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम आज के टॉपिक पर आते हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स हमारा आज का टॉपिक है। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। जैसे कि आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं फूड कंपोनेंट्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ चुके हैं आप? फूड कंपोनेंट्स के बारे में आप 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा उसी को रिकैप करते हैं। कौन कौन से फूड कंपोनेंट्स होते हैं? नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 फैट, नंबर 3 प्रोटीन, नंबर 4 विटामिन, एंड नंबर 5 इज मिनरल्स। इसके अलावा हमारे एक और फूड कंपोनेंट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज फाइबर। और इसके अलावा वाटर, तो आप सबको पता है कि वाटर हमारी बॉडी के लिए मस्ट एसेंशियल है। कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। ये हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। जितने भी हम काम करते हैं, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। वो कौन प्रोवाइड करता है? कार्बोहाइड्रेट। द नेक्स्ट इज फैट। फैट इज ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी, बट इट इज मोर देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से जितनी एनर्जी हमें मिलती है, उससे कहीं गुना ज्यादा एनर्जी हमें किससे मिलती है? फैट से मिलती है। लेकिन जो हमारा मेन सोर्स है एनर्जी का, वो कार्बोहाइड्रेट ही है। सबसे ज़्यादा हम अपनी फूड में क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। रोटी के माध्यम से, चावल के माध्यम से, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पोटैटो हो गया, बहुत सारी और वेजिटेबल्स हैं, बहुत सारी दालें हैं, इनमें हमारा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। फैट क्या है? इसमें मोर एनर्जी होती है, प्रोटेक्ट एंड स्टिमुलेट्स
इंपॉर्टेंट ऑर्गेन्स, हमारी बॉडी के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेन्स होते हैं उन सबको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? फैट करता है। आपने देखा होगा हमारी बॉडी में क्या होता है? चर्बी होती है, यानी कि फैट होता है। वो फैट क्यों होता है? ताकि हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गेन्स हैं, जो बहुत डेलिकेट है, जो बहुत नाजुक है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? ये फैट ही करता है हमारी बॉडी में। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो हीट रहती है, हमारी बॉडी में जो गर्मी रहती है, वो भी किसके कारण रहती है? इस फैट के कारण ही रहती है। जब हमारी बॉडी को गर्मी की जरूरत होती है तो ये फैट हमें उस गर्मी को देने का कार्य भी करता है। नेक्स्ट इज प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है? हेल्प इन मेटाबॉलिज्म। ये जो हमारा मेटाबॉलिक रेट है, मेटाबॉलिज्म है जो हमारे शरीर का, उसको कौन करता है? मेंटेन प्रोटीन करता है। एक्ट एज एंजाइम्स। जितने हमारी बॉडी में एंजाइम्स हैं, आप आज इसमें जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें जो हमारा फूड का डाइजेशन है, वो मेनली किस पर डिपेंड करता है? हमारे एंजाइम्स पे ही डिपेंड करता है। तो वो उसका जो मेन सोर्स है वो हमारा क्या है? प्रोटीन्स है। और इसके अलावा हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स होते हैं उनका भी एक जो मेन वो पार्ट होता है वो प्रोटीन ही होता है। नेक्स्ट इज विटामिन्स। मेंटेन हेल्दी बोन्स। हमारी जो बोन्स होती हैं वो हेल्दी रहें, उसके लिए विटामिन का होना बहुत जरूरी है। आप सबको पता है विटामिन डी इज मस्ट एसेंशियल फॉर आवर बोन्स। बूस्ट इम्यून सिस्टम। हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, आपको पता है आजकल क्या हो रखा है? कोविड-19 की बीमारी, कोरोना वायरस बहुत ज्यादा फैला हुआ है और आपको रोज कहा जा रहा है, हर माध्यम से आपको समझाया जा रहा है कि हमें अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को डेवलप करना है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है तो ये बीमारी हम पर अटैक नहीं कर पाएगी। अटैक करेगी भी तो माइनर सिम्टम्स के साथ, हमें इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, यानी कि हमारे जो सिम्टम्स है बहुत मेजर नहीं जाएंगे, माइनर सिम्टम्स के साथ ही हम इससे फाइट कर सकेंगे। द नेक्स्ट इज हील बाउंड्स, रिपेयर एंड डैमेज ऑफ सेल्स। जितने भी हमारी बॉडी में डैमेज होते हैं, सेल्स में प्रॉब्लम्स आती है, सेल्स में डैमेज होते हैं या बॉडी किसी पार्ट में डैमेज आता है, उसको हील करने में जो होते हैं विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपना निभाते हैं। नेक्स्ट इज मिनरल। हेल्दी बोन्स, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर ब्लड। कंट्रोल ब्लड प्रेशर। जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है उसको कंट्रोल करने में भी मिनरल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट इज फाइबर। फाइबर क्या करता है बच्चों? अगर हमारी बॉडी में फाइबर नहीं ले रहे हैं हम, तो हमारी बॉडी में क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। हमें जो है हमारा पेट साफ नहीं होगा, स्टूल क्लियर नहीं होगा और उससे हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। तो इसलिए हमारी बॉडी में फाइबर, जिसको हम रगेज भी कहते हैं, फूड में होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, हमारा रिकैप खत्म हो गया। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सबसे पहले बात उठती है कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। आप लास्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि न्यूट्रिशन है क्या। आज हम यहां पे पढ़ेंगे एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में। जैसे मैं ऊपर टॉपिक में ही लिख चुकी हूं, एनिमल न्यूट्रिशन। मोड ऑफ इनटेक फूड, जिस तरीके से हम खाना लेते हैं। मोड ऑफ इनटेक फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन आवर बॉडी। वो मोड, वो तरीका जिसके द्वारा हम अपनी बॉडी में खाना लेते हैं और उसका हमारे शरीर में जिस तरह से यूज होता है, वो सारा का सारा किस में आएगा? वो हमारा आएगा न्यूट्रिशन, एनिमल न्यूट्रिशन में, यानी कि मोड ऑफ इनटेक फूड और इट्स यूटिलाइजेशन इन आवर बॉडी। जैसा आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, एनिमल न्यूट्रिशन includes nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization in the body। यानी कि जो हमारे जिन न्यूट्रिएंट्स की हमें रिक्वायरमेंट है, जैसे हम जो हमारा फूड को अंदर हमारे शरीर में ले जाने का मोड है, इसके अलावा उस भोजन को जो हमारे शरीर को, उस भोजन का जो हमारे शरीर में क्या उपयोग है, क्या यूटिलाइजेशन है, ये सारा का सारा किस में आता है? न्यूट्रिशन में आता है। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर complex substances which cannot be utilized by the body, so they are broken down into simpler substances। ये क्या है बच्चों? This is digestion। ये है digestion, digestion। डाइजेशन को हम हिंदी में पाचन भी कहते हैं।
और जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे वो मेन टॉपिक ही हमारा डाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी है। तो डाइजेशन है क्या? हमारी बॉडी में जो हम फूड ले रहे हैं, जिसमें कंपोनेंट्स ले रहे हैं, वो क्या है? वो हमारे जो है कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स हैं। कौन से हैं वो? कॉम्प्लेक्स हैं। इन कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन करना, क्या करना? ब्रेक डाउन करना। किसमें ब्रेक डाउन होते हैं? सिंपलर सब्सटेंसेस में। सिंपलर सब्सटेंसेस में ये कहलाता है हमारा डाइजेशन। तो आप बहुत इजीली डाइजेशन की डेफिनेशन बना सकते हैं। कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस का ब्रेक डाउन होना सिंपलर फूड सब्सटेंसेस में डाइजेशन कहलाता है। ओके, द नेक्स्ट इज, अब हमारा आता है ह्यूमन डाइजेशन। ह्यूमन डाइजेशन क्या होता है? जो हम खाना खाते हैं, आप सबको पता है, हम अपने मुंह से खाना खाते हैं, दांतों से चबाते हैं, उसके बाद उस खाने को हम क्या करते हैं? शैलो करते हैं। वो खाना हमारे गले से होता हुआ हमारी बॉडी के अंदर जाता है। वो मैं अभी आपको पढ़ाती हूँ कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कहाँ डाइजेशन होता है। ये सारा जो कहलाता है, ये हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है कि हम खाने को अपनी बॉडी में कैसे लेके जाते हैं। जो हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बच्चों, इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं। जैसे पहला स्टेप है इंजेस्शन। फर्स्ट है इंजेस्शन, सेकंड है डाइजेशन, थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ इज assimilation, and the last one is digestion. आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, what is ingestion? The process of taking food into the body is called ingestion. वो प्रोसेस जिससे हम अपनी बॉडी के अंदर फूड को लेते हैं वो इंजेस्शन कहलाता है। The next is digestion. जैसा पहले आपको बता चुकी हूं, process in which food containing large insoluble molecules is broken down into small water soluble molecules is called as digestion. यानी कि जो हम फूड ले रहे हैं उसमें क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, लार्ज और इनसॉल्युबल, जो कि वाटर में घुल नहीं पाते। इस तरह के सब्सटेंसेस जो हैं हम अपनी बॉडी में फूड कंपोनेंट्स ले रहे हैं। लेकिन क्या होता है हमारी बॉडीज में, जब हम उस फूड को लेते हैं तो हमारी बकल कैविटी किसको कहते हैं? हमारे जो माउथ वाला एरिया है इसको हम बकल कैविटी कहते हैं। इसी बकल कैविटी से उस फूड के जो कंपोनेंट्स हैं उनको सिंपलर फॉर्म में तोड़ने का, यानी कि डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और ये जब हमारा जो डाइजेशन होता है, जिस भी पार्ट में जाके होता है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, वहां जाकर ये सिंपलर फॉर्म में चेंज होता है, वाटर सॉल्युबल फॉर्म में चेंज हो जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर फूड सब्सटेंसेस इज नोन एज डाइजेशन। क्लियर हो गया? मेरे ख्याल से अब सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि डाइजेशन हम किसे कहते हैं, या डाइजेशन की हमारी क्या प्रोसेस है वो अब हम पढ़ेंगे। द नेक्स्ट इज अब्जॉर्प्शन। डाइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है बच्चों, वो क्या है? हमारा अब्जॉर्प्शन है। जब हमारा बॉडी में ये फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो देखो, द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन इन बाय द बॉडी सेल्स एंड यूज्ड फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड assimilation. अब है हमारा एब्जॉर्प्शन। The process in which digested food passes through the intestinal wall into the blood stream is called absorption. जो फूड हमारा डाइजेस्ट हो चुका है, वाटर सॉल्युबल फॉर्म में चेंज हो चुका है, वो फूड जब हमारा ब्लड स्ट्रीम में मिलता है जिस प्रोसेस से, उसको हम क्या कहते हैं? अब्जॉर्प्शन कहते हैं। द नेक्स्ट इज assimilation. The process in which the absorbed food is taken by the body cells and used for energy, growth and repair is called assimilation. वो प्रोसेस जिसके द्वारा जो हमने फूड लिया है सॉल्युबल फॉर्म में चेंज होने के बाद जब वो ब्लड स्ट्रीम में मिल जाता है,
उस फूड को जब हमारी बॉडी सेल्स यूज करती हैं, हमारी बॉडी सेल्स उस फूड को किस किस चीज के लिए यूज करती हैं? एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और सेल रिपेयरिंग के लिए। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये हमारा असिमिलेशन कहलाता है। द लास्ट वन इज डाइजेशन, द प्रोसेस in which undigested food is removed from the body is called digestion। आपने देखा है, आपको पता है कि हम जब खाना खाते हैं उसके बाद हमारी बॉडी में वो डाइजेस्ट होता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो स्टूल के रूप में हमारी बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। किसके थ्रू? एनस के थ्रू। तो ये वाला जो प्रोसीजर है अपनी बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना, वो डाइजेशन कहलाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई आप लोगों को। नेक्स्ट लेते हैं, डाइजेशन इन ह्यूमंस। अब हमारा जो मेन इस हमारे चैप्टर में जो हमने मेन पढ़ना है वो पढ़ना है हमने डाइजेशन इन ह्यूमंस। हमारी ह्यूमन बॉडी में फूड का डाइजेशन कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है, किन किन स्टेप्स में होता है, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए लेते हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस। डाइजेशन इन ह्यूमंस। जैसे कि आप फिगर देख पा रहे हैं, ये मैंने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक रफली फिगर बनाया हुआ है ताकि मैं आपको समझा सकूं कि कहां पर कौन सा पार्ट है और क्या क्या होता है। स्टार्टिंग में अभी हम देखते हैं कि हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्या एलिमेंट्री कैनाल है, उसको हमने कितने पार्ट्स में बांटा हुआ है, उस चीज को अभी हम पहले यहां पे पढ़ेंगे। जैसे आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, द फूड दैट वी ईट पासेस थ्रू अ कैनाल इनसाइड अवर बॉडी। जो फूड हम खाते हैं वो हमारी बॉडी में एक कैनाल से होकर के गुजरता है, उस कहां पर? हमारी बॉडी के अंदर। द फूड इज प्रोसेस्ड एंड यूटिलाइज्ड इन द बॉडी एंड अनयूज्ड फूड इज कलेक्टेड इनसाइड द कैनाल ओनली। जो फूड हम खा रहे हैं इसका प्रोसेसन होता है, प्रोसेस्ड होता है ये, और सारा उसका जो प्रोसेस होने के बाद जो यूटिलाइज होता है वो बॉडी के अंदर ही होता है। अनयूज्ड फूड बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, पहले उसको बॉडी में कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद बाहर निकाल दिया जाता है। अब आता है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? ये एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? स्टार्ट्स फ्रॉम buccal cavity and ends at anus। ये है हमारा एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल वो होती है जो हमारी बकल कैविटी यानी कि माउथ से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है? एनस तक जाती है। उसको हम कंप्लीटली एलिमेंट्री कैनाल होते हैं कहते हैं। ये बच्चों एक पाइप, फूड पाइप होता है, मतलब एक नली होती है जिसको हम कैनाल भी कह सकते हैं। कैनाल का मतलब होता है एक नहर, मतलब एक पूरी एक नहर की तरह होती है, एक नली की तरह होती है जिसके अंदर सारा प्रोसेस चलता है। ये कहीं से लंबी होती है, कहीं से चौड़ी होती है, कहीं से स्पाइरल होती है। इसके अलग अलग पार्ट्स अलग अलग होते हैं और लगभग जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है वो लगभग 9 मीटर तक लंबी भी होती है। चलिए हम पढ़ते हैं, देखते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में देखते हैं। स्टार्टिंग में ये जो हमारा ये दिखाया गया है ये है बकल कैविटी यानी कि हमारा मुंह। इसके अंदर हमारी क्या क्या होते हैं? टीथ होते हैं, टंग भी यहीं पर होती है जिसको हम जीभ कहते हैं। दांत, जीभ हमारे कहाँ होते हैं? बकल कैविटी में होते हैं। उसके बाद बकल कैविटी से जुड़ा हुआ एक फूड पाइप होता है जिसको हम इसोफेगस कहते हैं। जो हमारा ये वाला पोर्शन होता है यहां से लेकर के यहां तक हमारा कौन सा पोर्शन आता है? इसोफेगस आता है। द नेक्स्ट इज स्टमक। उसके बाद इसोफेगस जो होता है एक चौड़ा सा पार्ट बना लेता है, उसको हम स्टमक कहते हैं। ये स्टमक आगे बढ़ता है इस वाले पोर्शन को, ये वाला जो पोर्शन होता है ये तो यहां से बेंड हो जाता है, इसको हम पर्टिकुलरली डियोडिनम कहते हैं। ये जो डियोडिनम है ये यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में चेंज हो जाता है, इसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ये बहुत ज़्यादा स्पाइरल होता है, कुंडलित रूप में कुंडली बना करके हमारी बॉडी में वहाँ पर सिचुएटेड होता है, रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वाला जो पार्ट आता है वो ये वाला पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के एंड में रेक्टम होता है जहाँ पर अनडाइजेस्टेड फूड कलेक्ट किया जाता है और एनस के द्वारा ये हमारी बॉडी से बाहर रिमूव
कर दिया जाता है। अब देखिए, मैंने अभी आपको कौन से पार्ट पढ़ाए जो ब्लैक पेन से आपको दिखाई दे रहे थे। अब यहां पर कुछ जो मेंशन करा हुआ है मैंने, वो ब्लू पेन से भी करा हुआ है। वो क्या चीज है, पहले हम इन पार्ट्स को देख लेते हैं जो हमारे बॉडी एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स थे। सबसे पहले था हमारा बक्कल कैविटी, आपका रिवाइज हो जाएगा, साथ साथ मेरे लिखते चलिए। बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के बाद नेक्स्ट वन था फूड पाइप और इसोफेगस। ठीक है, इसोफेगस के बाद हमारा क्या आया था बच्चों, स्टमक। स्टमक के बाद क्या था हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन, and the next is large intestine, and the last is rectum and anus. ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल बनाता है। ये पार्ट्स मिलकर के हमारा क्या बनाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं। अब मैं बात कर रही थी कि जो मैंने फिगर में आपको दिखाया हुआ है, ये देखिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन ह्यूमन, जो ये एक आप बहुत क्लियर देख पा रहे हैं, बक्कल कैविटी से स्टार्ट हो रहा है, एनस पे खत्म हो रहा है, इसोफेगस बहुत क्लियर दिखाया हुआ है, स्टमक दिख रहा है आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन जो ऑरेंज कलर की दिखाई दे रही है वो स्मॉल इंटेस्टाइन दिखाई हुई है, जो ग्रीन कलर से दिखा गई है वो कौन सी है, वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। अब बात आई थी, मैंने आपको बोला था कि कुछ चीजें मैंने यहां पर ब्लू कलर से भी लिखी हुई हैं, वो आखिर क्या हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। बच्चों, जो मैंने यहां पर ब्लू कलर से लिखा हुआ है वो एक्चुअली हमारी सिक्रेटरी ग्लैंड्स हैं, जो जिन ग्लैंड से हमारी बॉडी में एंजाइम्स सिक्रेट होते हैं। फूड डाइजेशन का मेन काम कौन करता है, एंजाइम्स ही करते हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपलर फूड सब्सटेंसेस में तोड़ने का काम एंजाइम्स ही करते हैं। तो जितने भी आपको ये ब्लू कलर से दिखाई गई है, ये हमारी क्या है, सेक्रेटरी ग्लैंड्स हैं। हमारी बॉडी में 5 तरह की सेक्रेटरी ग्लैंड पाई जाती है। कौन कौन सी, 5 सेक्रेटरी ग्लैंड कौन कौन सी हैं, नंबर 1 जो हमारी बक्कल कैविटी यानी कि हमारे मुंह में ही सिचुएटेड होती है। कोई बता, आपको आपने देखा होगा बच्चों, कभी हमें बहुत तेज से भूख लगी होती है और हमारे सामने एक अच्छा सा खाना आ जाए, हमारा मनपसंद खाना आ जाए, या कोई ऐसी डिश आ जाए जो हमें बहुत पसंद है और हमें भूख भी लगी है और हमने बहुत टाइम से कुछ खाया नहीं है, तो हमारे मुंह में क्या आ जाता है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, सलाइवा, लार। हमारा मुंह किससे भर जाता है, लार से भर जाता है। तो क्यों भर जाता है ये, हमारे मुंह में कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स, ये देखिए, ये मुंह के अंदर सिचुएटेड होती है। ये सलाइवरी ग्लैंड्स का काम होता है हमारे मुंह के अंदर लार को सिक्रीट करना। तो पहला हो गया सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती हैं, सलाइवा यानी कि लार को सिक्रीट करती हैं। इस लार का काम क्या होता है, ये लार क्या करती है बच्चों, ये लार जो है हमारे फूड को स्लिपरी बनाती है, नंबर 1। नंबर 2, हमारी बॉडी में जो हमने स्टार्च खाया है, प्लांट्स प्रोडक्ट मेन क्या है, स्टार्च है। जो हमने स्टार्च खाया है कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, उसको ये सिंपल सब्सटेंस शुगर में तोड़ देता है। ये लार स्टार्च का यहीं पर ब्रेक डाउन कर देता है, वहीं पर उसका डाइजेशन कर देता है और उसको शुगर की फॉर्म में चेंज कर देता है। द नेक्स्ट इज लीवर। ये देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्टमक के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, लीवर। ये लीवर क्या करता है, बाइल जूस बनाता है। क्या बनाता है ये बाइल जूस बनाता है।
इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे फूड डाइजेशन में, जो कि हम जब डाइजेशन पढ़ेंगे कंप्लीट उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी। द नेक्स्ट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कि हमारे स्टमक के अंदर पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। एंड द नेक्स्ट इज पैनक्रियाज। Pancreas. The last one is small intestine glands. हमारे फूड का जो कंप्लीट पाचन होता है, कंप्लीट डाइजेशन जो होता है बच्चों, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। जो ये वाला ग्लैंड्स होती हैं, स्मॉल ग्लैंड्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्या करती हैं, यही लास्ट पाचन हमारे फूड का डाइजेशन यहीं पर आकर के इन्हीं के एंजाइम्स की सहायता से लास्ट जो डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट हो जाता है। तो अब बात आती है कि ये जो 5 सिक्रेटरी ग्लैंड्स हैं ये और एलिमेंट्री कैनाल, देखिए एलिमेंट्री कैनाल प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो हमारी ये सिक्रेटरी ग्लैंड्स है, इनको सेक्रेटरी ग्लैंड्स या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी कह सकते हैं। ये मिलकर के क्या बनाती है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है हमारा, एलिमेंट्री कैनाल प्लस सेक्रेटरी ग्लैंड्स, इन दोनों को मिलाकर के हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ये देखिए माउथ और बकल कैविटी आपको दिखाई गई है, ये हमारे मुंह के अंदर का फिगर है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अपर लिप, लोअर लिप, 2 हमारे होंठ दिखाए गए हैं, उसके अंदर हमारे टीथ दिखाए गए हैं, टंग दिखाई गई है और अंदर के चीक्स दिखाए गए हैं। बच्चों आज आप इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके आगे का लेंगे। एक बार रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, फूड कंपोनेंट्स कौन से थे, उनका क्या क्या यूजेस था। द नेक्स्ट हमने पढ़ा मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज नोन एज एनिमल न्यूट्रिशन। उसके बाद हमने पढ़ा डाइजेशन इन ह्यूमंस। पहले हमने पढ़ा एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, कौन कौन से पार्ट्स हैं। देन हमने सेक्रेटरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से ग्लैंड्स हैं और दोनों को एसोसिएट करके हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। इसका नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आप जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको बहुत अच्छे से स्टडी कीजिएगा, इसकी ग्लैंड्स को याद कीजिएगा, कौन कौन से पार्ट्स हैं, इनका फिगर बनाकर रखेंगे। इसी के साथ आज के सेशन को मैं यहीं समाप्त करती हूं और लास्ट में आपसे एक बात कहना चाहती हूं। हमारा ये प्रोग्राम जो डीडी उत्तराखंड पर प्रसारित हो रहा है मॉर्निंग 11 बजे से लेकर के 12:30 तक, अगर किसी भी स्टूडेंट का ये प्रोग्राम लाइव देखना छूट जाता है तो अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कीजिएगा कि ये जो है दूरदर्शन उत्तराखंड के YouTube चैनल पर दिखाया जाता है। आप उसको कभी सब्सक्राइब कीजिए, एनी टाइम आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसी के साथ आज मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू।